हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री। टॉपिक पर चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या कोर्स 1, 2, 3, 5, 10 और 9 के थ्योरी पार्ट्स के वीडियो चाहते हैं, थ्योरी पार्ट के वीडियो के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मेथड पेपर के कुछ कॉमन टॉपिक के वीडियो के लिंक और माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, एग्जाम में आंसर कैसे लिखें और पेडागॉगी के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करें इत्यादि बीएड से संबंधित अनेक तरह के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, अर्थात सहायक शिक्षण सामग्री को ही श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहा जाता है। यह ऐसा टॉपिक है जो सभी पेडागॉगी पेपर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। आधुनिक शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। आधुनिक शिक्षा में बाल मनोविज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है तथा बालक को स्वयं करके क्रिया एवं निरीक्षण द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। इसलिए शिक्षक को विभिन्न प्रकार के ऐसे साधन जुटाने पड़ते हैं जिससे कि वह पाठ को सरल, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बना सके। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी पाठ या विषय विशेष को सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है वे ही सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाते हैं। जैसे आप सभी जो स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो लेसन प्लान के अलावा भी आप चार्ट पेपर बनाते हैं या मॉडल लेके जाते हैं या फिर कोई मूल वस्तु भी लेके जाते हैं जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो वे ही सहायक शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि सहायक शिक्षण सामग्री कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः सहायक शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। अब हम देखते हैं कि श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं। तो श्रव्य सामग्री वैसे सामग्री को कहते हैं जिसमें छात्र कानों से सुनकर अर्थात अपने श्रवणेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रव्य सामग्री का जो उदाहरण है वह है रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। इसमें जो भी कुछ हम जानना चाहते हैं या फिर जिस भी प्रकरण का ज्ञान देना चाहते हैं छात्रों को, उसके लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन का प्रयोग करते हैं। इसमें केवल विषय वस्तु को सुना जा सकता है। इन उपकरणों के माध्यम से छात्र नवीन खोजों, वैज्ञानिक आविष्कारों और वैज्ञानिकों की जीवनियों के विषय में सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है वह है दृश्य सामग्री। जैसा कि नाम से ही जान सकते हैं, दृश्य मतलब देखना। तो दृश्य सामग्री वैसे सामग्री को कहते हैं जिसमें छात्र अपनी आंखों से देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे यदि छात्रों को पौधे के विभिन्न भागों के विषय में बताना हो तो वास्तविक रूप से पौधे का प्रयोग करके ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र पौधों को अपनी आंखों से देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो है सहायक शिक्षण सामग्री वह है श्रव्य दृश्य सामग्री। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिसमें छात्र आंखों से देखकर और कानों से सुनकर अर्थात अपने आंख और कान दोनों का प्रयोग करके शिक्षण बिंदुओं को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में इस प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। विशेषकर प्राथमिक स्तर के बालकों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की सामग्री का अधिक प्रयोग होता है। टीवी या प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार से जो उपरोक्त सहायक सामग्री हैं, इनका प्रयोग विषय को या प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए यह सहायक शिक्षण सामग्री कहलाते हैं, अर्थात ये शिक्षक को उसके शिक्षण कार्य में सहायता करते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से शिक्षण की विभिन्न परिस्थितियों में छात्रों और छात्रों के समूह के बीच प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। अर्थात सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से
जो शिक्षण है वो प्रभावशाली होता है, छात्र सीखने में रुचि लेते हैं, वो सीखते हैं और उनका जो ज्ञान होता है वह स्थायी होता है। अब हम सहायक शिक्षण सामग्री की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जो पहली परिभाषा है वह है एल्विन स्ट्रॉन्ग महोदय की। इन्होंने कहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वह सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी परिभाषा है कॉर्टर ए गुड की। इन्होंने भी कहा है कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सहायक शिक्षण सामग्री के जो 3 प्रकार हैं उनमें कौन कौन सी सामग्रियों को शामिल किया जाता है। श्रव्य सामग्री में है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। दृश्य सामग्री में है श्यामपट, मूल वस्तु, नमूना, चित्र, मानचित्र, चार्ट पेपर, ग्राफ, चित्र विस्तारक, मैजिक लैंटर्न, पोस्टर, छायाचित्र, स्लाइड्स, मूक फिल्म। और श्रव्य दृश्य सामग्री में है चलचित्र, नाटक, दूरदर्शन, वीडियो टेप, समाचार संबंधी फिल्म, लैपटॉप, कठपुतली। तो इस तरह से ये जो सहायक शिक्षण सामग्री है इसमें पेडागोगिक सब्जेक्ट के आधार पर कुछ और भी सामग्रियों को आप अपनी मेथड पेपर के बुक से देखकर ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। नंबर 1 है छात्रों को सक्रिय बनाने में सहायक। शिक्षा में छात्रों को सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री से छात्रों की मानसिक भावना, संवेगात्मक संतुष्टि तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे छात्र कक्षा में सक्रिय रूप से सीखने को प्रेरित होते हैं। यदि सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है तब छात्र उत्सुकता से सीखते हैं, नहीं तो वो नीरस बैठकर चुपचाप शिक्षक की बातों को सुनते रहते हैं। नंबर 2 है विषय वस्तु को सरल तथा सुबोध बनाने में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से पाठ्य विषय सरल तथा सुबोध बन जाता है। छात्रों की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं तथा रुझानों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलती है। जैसे जब आप स्कूल इंटर्नशिप में जाते हैं और जिस दिन आप चार्ट पेपर या मॉडल लेकर बनाते हैं, आप देखेंगे कि छात्रों को समझाने में आपको भी आसानी होती है और छात्र चार्ट पेपर या मॉडल के माध्यम से जो भी आप समझाना चाहते हैं उसे अच्छे से समझ भी जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 अनुदेशन तथा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक। कभी कभी कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ विषय या प्रकरण ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान बोलकर छात्रों को नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता की आवश्यकता होती है। उनकी सहायता से ही विषय को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। इस प्रकार श्रव्य दृश्य सामग्री अनुदेशन और शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाता है। जैसे आप जब स्कूल इंटर्नशिप में जाते हैं तो आप अगर मॉडल के माध्यम से समझाते हैं तो जो बात आप छात्रों को बोलकर नहीं समझा सकते वो उसे देखकर मॉडल के माध्यम से अच्छे से समझा पाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से जो भी प्रकरण शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, वस्तु तथा शब्दों का पाठ विषय से सरलता से संबंध जुड़ जाता है। इससे एक ओर तो समय की भी बचत होती है और बालकों का मनोरंजन भी होता है। छात्रों के निरीक्षण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। छात्र सहायक सामग्री को देखकर उनके मन में भी विचार उत्पन्न होते हैं और वे अच्छे से पाठ्य विषय को या प्रकरण को समझ जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 छात्रों का ध्यान केंद्रित करने व अभिप्रेरणा में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य विषय की ओर छात्रों का ध्यान केंद्रित करने, ध्यान केंद्रित रखने और सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। यदि आप टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं तो छात्र का ध्यान उसकी ओर ही रहता है और वो अपने ध्यान को एकाग्र करके उसे देखते हैं, सुनते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 विषय वस्तु को सरल बनाने में सहायक।
सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से विषय वस्तु का स्वरूप जटिल की अपेक्षा अत्यंत ही सरल हो जाता है। शिक्षक के मौखिक रूप से समझाने से जिस विषय को छात्र नहीं समझ पाते हैं, किंतु यदि उसे संबंधित सहायक सामग्री दिखा दिया जाए तो छात्र उसे तुरंत ही समझ लेते हैं। इसका अनुभव आप सभी ने अपने स्कूल इंटर्नशिप के दौरान अवश्य ही किया होगा। नेक्स्ट है नंबर 7, विषय वस्तु को समझाने में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा छात्रों को विषय वस्तु को समझाने में और भी मदद मिलती है। छात्र किसी भी विषय वस्तु को आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, शिक्षण विधि को प्रभावी बनाने में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण विधि अत्यधिक प्रभावशाली बन जाती है। छात्र उत्सुकता से शिक्षक की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और जिन वस्तुओं का प्रयोग करके वे छात्रों के सामने प्रकरण को स्पष्ट करना चाहते हैं उसे भी वह बड़े जिज्ञासु होकर देखते और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि शिक्षक छात्रों को लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं या स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो यदि उस समय वो उससे संबंधित चार्ट या मॉडल का उपयोग करें तो छात्र और भी अच्छे से उनकी बातों को समझते हैं। वो जो शिक्षण विधि है वो और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। नेक्स्ट है नंबर 9, अधिगम की गतिशीलता में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री कक्षा शिक्षण में गतिशीलता को बनाए रखने में समर्थ होती है। इससे कक्षा शिक्षण का कार्य बड़े ही सुचारू ढंग से संपन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि शिक्षक किसी भी प्रकरण या किसी विषय वस्तु को एक्सप्लेन करना चाहता हो और वो नहीं कर पा रहा है, वो रुक जा रहा है, उसे बुक देखना पड़ रहा है, तो इससे क्या होता है, जो शिक्षण है वो शिक्षण कार्य है वो बाधित होता है। लेकिन यदि वो चार्ट और मॉडल का प्रयोग करे तो उसे समझाने में दिक्कत नहीं होगी और वह रेगुलरली गतिशीलता पूर्वक उस विषय को पढ़ाएगा और छात्र समझेंगे। इससे क्या होता है कि जो क्लास है उसमें गतिशीलता, शिक्षण की गतिशीलता बनी रहती है। नेक्स्ट है नंबर 10, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार। श्रव्य दृश्य सामग्री अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है तथा अधिगम संसाधनों का विस्तार करती है। जैसे मनोविज्ञान क्या कहता है कि छात्रों को करके सीखना चाहिए, उन्हें निरीक्षण अवलोकन द्वारा सिखाना चाहिए। तो जो श्रव्य दृश्य सामग्री है इस आवश्यकता को पूरी करती है। नेक्स्ट है नंबर 11, विषय वस्तु को मूर्त एवं जीवंत बनाने में सहायक। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में शिक्षण परिस्थितियों को मूर्त एवं जीवंत बनाने की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे अधिगम अंतरण अधिक प्रभावशाली एवं सरल हो जाता है। मूर्त अर्थात सजीव। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का जब प्रयोग करते हैं तो जो भी विषय या प्रकरण छात्र केवल शिक्षक की बातों को सुनकर ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं, यदि उससे संबंधित कोई मॉडल दिखा दिया जाए या मूल वस्तु दिखा दिया जाए तो क्या होता है, शिक्षण सजीव बन जाता है। छात्र मूल रूप को देखकर या उसके मॉडल को देखकर जिस भी विषय या प्रकरण के विषय में वो केवल सुनकर कल्पना करते हैं उसे सजीव रूप से देख लेते हैं, मूर्त रूप से देख लेते हैं और समझ पाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 12, छात्रों की उत्सुकता बढ़ाने में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से छात्र पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। वह विषय वस्तु को समझने तथा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और पाठ को सरलता से सीख भी जाते हैं। आप देखेंगे कि जब स्कूल इंटर्नशिप में आप गए होंगे तो जिस दिन आप मॉडल लेकर जाते हैं तो छात्र पहले से ही देखते हैं कि आज टीचर क्या मॉडल लेके आए हैं, आज मैम या सर क्या मॉडल लेके आए हैं, और वो पहले से ही उत्सुक रहते हैं उसे देखने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 13, स्थायी ज्ञान। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण के विभिन्न प्रकरणों को रोचक, स्पष्ट तथा सजीव तो बनाते ही हैं, शिक्षण भी आनंददायक हो जाता है। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि छात्रों के मन पर यह स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। कहा भी जाता है कि जो बातें हम सुनते हैं उसे हम भूल जाते हैं, लेकिन यदि किसी घटना को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति विशेष को यदि हम आंखों से देख लेते हैं तो उसे नहीं भूल पाते हैं। तो यदि छात्रों को किसी भी प्रकरण को पढ़ाते समय उसे संबंधित वस्तु, फिल्म इत्यादि दिखा दी जाए तो वह ज्ञान स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 14, व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षा देने में सहायक।
तो शिक्षा मनोविज्ञान में आपने पढ़ा है कि कोई भी छात्र एक समान नहीं होते, उनके सीखने, समझने, कार्य करने सभी क्षमताओं में अंतर होता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री व्यक्ति की विभिन्नता पर ध्यान देती है। इसके द्वारा तीव्र तथा मंद बुद्धि दोनों तरह के छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 15, अध्यापक के शिक्षण कार्य में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री अध्यापक के मौखिक बातों को कम तो करते ही हैं तथा अच्छे एवं उपयोगी शिक्षण में अध्यापक को सहायता प्रदान करते हैं। मतलब अगर सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए तो शिक्षक को कम बोलना पड़ता है, वो उसकी सहायता से बहुत ही आसानी से कम शब्दों में छात्रों को अपनी बात समझा पाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 16, भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करना। कक्षा शिक्षण के दौरान सभी विषय वस्तुओं को बोलकर नहीं समझाया जा सकता। ऐसी स्थिति में जिस वस्तु को समझाने में भाषा असमर्थ है वहाँ श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। मान लीजिए विज्ञान विषय है, उसे संबंधित प्रकरण को या मैथ को उन सबको बोलकर नहीं समझाया जा सकता। उनके लिए सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना आवश्यक होता है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना आवश्यक होता है या उससे संबंधित मॉडल, चार्ट पेपर का प्रयोग करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट नंबर 17, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं या फिर किन्हीं दो तथ्यों में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अच्छे अवसर देता है। अर्थात जब भी तुलनात्मक अध्ययन करना हो या तुलनात्मक ज्ञान देना हो तब उससे संबंधित यदि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए तब प्रत्यक्ष रूप से तुलना करके ज्ञान देना अत्यधिक सरल हो जाता है। और अंत में नंबर 18, सूक्ष्म बातों का ज्ञान देने में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को देखने के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे वे उन सूक्ष्म बातों को भी सरलता से समझ जाते हैं जिन्हें कि बोलकर समझाना संभव नहीं होता है। तो ये थे सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु। और ये जो टॉपिक है ये हर एक पेडागॉजी पेपर में, उनके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। तो आशा करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।